हेलो, मैं कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अम्बरगंज लखनऊ से आपके समक्ष यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य व्याकरण से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अलंकार वर्णन लेकर उपस्थित हूँ। यह अलंकार परिचय एवं अलंकारों के प्रकार क्रमशः कक्षा 9 से 12 तक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसका ज्ञान होना बच्चों को जरूरी है। इन अलंकारों का विस्तृत ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, इसलिए ये वीडियो उन सभी के लिए जरूरी है जो अलंकारों का ज्ञान लेना चाहते हैं। यदि आप भी हिंदी पढ़ते हैं तो व्याकरण ज्ञान में अलंकारों की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये उपयोगी जानकारी से आपको अलंकार समझने में आसानी रहेगी, इसलिए आप सुगम हिंदी प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जो इसी प्रकार हिंदी की आसान जानकारी आपको देता आ रहा है और आगे भी इसी तरह प्रयास करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार परिचय। जिस प्रकार नारी सौंदर्य की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य में कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि अलंकारों का चयन करते हैं। इन अलंकारों के प्रयोग के द्वारा हिंदी कविता मधुर और सौंदर्य बोधक बन जाती है, जिसे पढ़कर पाठक आनंदित होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अल प्लस कार। अल का अर्थ होता है विभूषित एवं कार का अर्थ है करना, अर्थात विभूषित करना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसलिए कहा गया है, भूषण बिना न सोहिए कविता बनिता मिथ। हिंदी काव्य में अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, जहां शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार प्रकट हो तो शब्दालंकार होता है, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार, जहां अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्थालंकार होता है, जिसके अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेहालंकार, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति आदि अलंकार अर्थालंकार होते हैं। तो सर्वप्रथम शब्दालंकार के प्रकार इस प्रकार हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार प्रथम है, जो कक्षा 9, 11, 12 की कक्षाओं में निर्धारित किया गया है। तो सर्वप्रथम अलंकार है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा: जब कविता में वर्ण अर्थात व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, अर्थात कविता में व्यंजन का प्रयोग एक से अधिक बार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: मंद मंद चढ़ी चल्यो मंद निस चंद, चारु मंद मंद चांदनी पसारत लतन में। इस अंश में मां और चा शब्द की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा उदाहरण भी इसी प्रकार से है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकल्यो मुकुंद मधुबन ते। इसका स्पष्टीकरण इस उदाहरण में भी मां और चा की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद: ये भेद कक्षा 11, 12 में पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद हैं। नंबर 1, छेका अनुप्रास, यानी जहां पर वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है वहां छेका अनुप्रास होता है। उसका उदाहरण है, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास, वर्ण के क्रम से अनेक बार आवृत्ति हो तो वहां वृत्त्यानुप्रास है, जिसका उदाहरण है, भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया। तीसरा उपभेद है श्रुत्यानुप्रास, वर्ण का प्रयोग मुख के एक स्थान पर बार बार हो तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है, जिसका उदाहरण है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई। यहाँ पर दंत का प्रयोग किया गया है। अगला भेद है लाटानुप्रास, जहां पर कविता में वाक्यांशों की आवृत्ति हो वहां पर लाटानुप्रास होता है, जिसका उदाहरण है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पर कपूत और सपूत वाक्यांश है, इसलिए लाटानुप्रास है। और अगला भेद है अनंत्या अनुप्रास, जहां तुकांत में से अंत में तुक मिले वहां पर अनंत्या अनुप्रास होता है। जैसे उसका उदाहरण है, राम राम कहु राम सनेही, पुण्य पुण्य राम लखन वैदेही। तो यहाँ सनेही और वैदेही तुक है, इसलिए यहाँ पर अनंत्या अनुप्रास है। अगला अलंकार है यमक अलंकार, जिसकी परिभाषा है, यमक अर्थात जोड़ा। जब कविता में शब्द युग्म एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। इसका स्पष्टीकरण है
यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ कम होना, अर्थात शब्द युग्म है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पर जगती जगती शब्द 2 बार आया है। पहली जगती का अर्थ संसार और दूसरी जगती का अर्थ जागना, इसलिए इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। श्लेष जिसका अर्थ है चिपकना, जब कविता में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो परंतु प्रसंग भेद से अर्थ एक से अधिक हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि वैभाचारी चोर। इस उदाहरण में सुबिरन शब्द के 3 अर्थ प्रकट होते हैं, यानी कवि के लिए वर्ण यानी अक्षर को ढूंढता है, वैभाचारी जो स्वर्ण यानी धन को ढूंढता है, और चोर जो धन यानी सोने को ढूंढता है, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस उदाहरण में पानी शब्द जो है वो एक बार आया है, परंतु उसका प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है, अर्थात मोती के लिए चमक के लिए पानी शब्द का प्रयोग है, और मानुष के लिए स्वाभिमान के लिए इसका प्रयोग है, और चूने के लिए उसकी प्यास यानी उसको पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए अर्थ अलग अलग होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार है। इसके बाद अर्थालंकार आता है, जिसमें अर्थ का चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार हैं जो कक्षा 10 तथा 11-12 में निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। जब कविता में रूप रंग गुण धर्म के कारण एक वस्तु व्यक्ति की तुलना या समानता अन्य वस्तु व्यक्ति से होती है तो उपमा अलंकार होता है, अर्थात जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग है। नंबर 1 उपमेय यानी मुख्य व्यक्ति वस्तु, नंबर 2 उपमान जिससे तुलना की जाए, नंबर 3 वाचक शब्द जिसे समानता सूचक शब्द कहते हैं, जिसमें सम सरिस ईव शब्द जैसे प्रयोग होते हैं, और चौथा है साधारण धर्म यानी आधार शब्द जिसमें विशेषण का प्रयोग होता है। उपमा अलंकार के उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। इस उदाहरण में उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा, समान धर्म मनोहर और वाचक शब्द सम है। और इसी तरह उपमा अलंकार का दूसरा उदाहरण भी है, जो उदाहरण इस प्रकार है पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण का स्पष्टीकरण इस प्रकार है उपमेय मन, उपमान पीपल का पत्ता, वाचक शब्द सरिस और साधारण धर्म डोला है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। रूपक का अर्थ साम्य या एकता यानी जिसके समान बताया जाए होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है जब कविता में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप स्थापित किया जाए तो रूपक अलंकार होता है, अर्थात व्यक्ति वस्तु की तुलना या समानता करते समय यदि कोई भेद या विभिन्नता न रहे तो दोनों एक समान लगे तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसके 3 भेद हैं, सांग रूपक, परंपरित रूपक और निरंग रूपक। रूपक अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 चरण कमल बंदो हरि राई। इस उदाहरण का स्पष्टीकरण है। इस उदाहरण में चरण उपमेय है और कमल उपमान है, अर्थात दोनों में भेद रहित आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। और इसी का दूसरा उदाहरण है अंबर पनघट में डिबो रही तारा घट उषा नागरी। इसका स्पष्टीकरण है आकाश रूपी पनघट और उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़ा से एक दूसरे का अभेद आरोप हो रहा है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। क्रम में अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना, अर्थात जब कविता में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानव, जनु, जानो, मनु आदि वाचक शब्द लगाए जाते हैं। उपभेद इस उत्प्रेक्षा अलंकार के उपभेद भी हैं जो इस प्रकार है वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत उत्प्रेक्षा और गाम्यो उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1 उदाहरण है पुलक प्रकट करती है धरती,
हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इसका स्पष्टीकरण है उपमेय धरती है, उपमान तिनके और वाचक मानो। और दूसरा उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। इसका स्पष्टीकरण है उपमेय श्री कृष्ण का शरीर पीतांबर है, उपमान नीलमणि पर्वत या प्रातःकाल की धूप है और वाचक शब्द मनो है, इसलिए यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार संदेहा अलंकार है। ये अलंकार कक्षा 11-12 में पूछे जाते हैं, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब रंग आदि के सदस्य यानी समान में जहां उपमेय में उपमान का संदेह यानी संशय बना रहे, अर्थात उपमेय के लिए उपमान में शंका हो, तो वहां संदेहा अलंकार होता है। संदेहा अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। स्पष्टीकरण सारी और नारी यानी साड़ी और नारी में कोई संदेह की स्थिति है, इसलिए यहां संदेहा अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है कैदो व्योम बीथिका बरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। इसका स्पष्टीकरण है लंका की गलियों में धूमकेतु अर्थात आग के गोले या गुबार को देखकर संदेह होने की स्थिति होने पर संदेहा अलंकार होता है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब कविता में उपमेय का भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात मन में जब अन्य वस्तु की भ्रांति बन जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार उपस्थित होता है। भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1 उदाहरण बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब गजने आप। इसका स्पष्टीकरण है हाथी की सूंड को सर्प का बिल समझना और हाथी को सर्प को गन्ना समझना भ्रांति है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम को समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। इसका स्पष्टीकरण है नथ का मोती और अधर की लालिमा से तोते को भ्रांति होती है, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार। अधिकतर कविताओं में अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब कविता में किसी वस्तु स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए तो वहां अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। अतिशोक्ति अलंकार के उपभेद इस प्रकार है। नंबर 1 रूपो अतिशोक्ति, नंबर 2 संबंधो तो अतिशोक्ति, नंबर 3 भेदा अतिशोक्ति, नंबर 4 चपलात अतिशोक्ति, नंबर 5 अतिक्रम अतिशोक्ति और नंबर 6 असंबंध अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार के उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1 उदाहरण लहरें व्योम चूमती उठती। इसका स्पष्टीकरण है लहरों को आसमान को छूना अतिशोक्ति है, इसलिए अतिशोक्ति अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है तारा सो तरन धूरि धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। इसका स्पष्टीकरण है धरती का तारे के समान या पारे के समान हिलना अतिशोक्ति अलंकार है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि यह जानकारी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इसलिए आप इसे कई बार सुने समझें और परीक्षाओं में पूछे प्रश्न का उत्तर सटीक दें। धन्यवाद।